हेलो फ्रेंड्स, अपने यूट्यूब चैनल एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता में आज जो केस मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा उस केस का नाम है असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस कृष्णा कोयल कटलर्स प्राइवेट लिमिटेड। ये केस 98 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 650 पे रिपोर्ट हुआ। मैटर अहमदाबाद ITAT ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 6 जुलाई 2021 को आया। एक सेक्शन है सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 क्लॉज ई। इस सेक्शन को जो लाने का मेन मकसद था वो ये था कि यदि कंपनी किसी शेयर होल्डर को लोन देती है और वो लोन इस तरीके से दिया जाता है कि वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स को अवॉइड करने के लिए दिया जाता है या कंपनी के प्रॉफिट्स को बांटने के लिए किया जाता है किसी टैक्स को एस्केप करके, तो बेसिकली उन ट्रांजैक्शंस को कवर अप किया जा सके, इसलिए सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 क्लॉज ई का डीमिंग फिक्शन लाया गया, जो कि ये कहता है कि यदि किसी शेयर होल्डर के पास सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है और उसको कोई कंपनी लोन देती है तो वो डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा शेयर होल्डर के हाथ में। लेकिन डीमिंग प्रोविजन लगाने से पहले किसी भी असेसिंग अथॉरिटी को यह देखना है कि यदि ये लोन बिजनेस एक्सीजेंसी के लिए दिया जाता है, यदि कंपनी और शेयर होल्डर के बीच में बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं, यदि उस लोन के ऊपर इंटरेस्ट लिया जाता है और वो लोन जो है वो शेयर होल्डर के पर्सनल बेनिफिट के लिए नहीं दिया जाता, तो उन केसेस के अंदर सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 क्लॉज ई का डीमिंग प्रोविजन जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। इस केस के जो फैक्ट्स थे उसके अंदर जो असेसी है और जो शेयर होल्डर है वो दोनों एक ही लाइन ऑफ बिजनेस के अंदर हैं। जो असेसी है उसके पास लोन देने वाली कंपनी के 21% शेयर हैं और जो दूसरी कंपनी है उसके पास असेसी कंपनी के करीबन 40% शेयर हैं। दोनों की क्रॉस होल्डिंग है, दोनों का बिजनेस सेम है। जिस कंपनी ने लोन दिया है वो उससे इंटरेस्ट भी चार्ज कर रही है और उससे उसका व्यापार भी होता है, दूसरी ट्रांजैक्शंस भी होती हैं सेल और परचेज की। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर जो सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 क्लॉज ई है उसका डीमिंग प्रोविजन जो है वो अट्रैक्ट नहीं होगा। लेकिन इस पर्टिकुलर केस के अंदर असेसिंग ऑफिसर ने उसको डीम्ड डिविडेंड लेकर के उस पर टैक्स लगा दिया। असेसी जो है वो CIT अपील के पास गया, CIT अपील ने भी असेसी को रिलीफ दिया। स्ट्रेट फॉरवर्ड केस था और जब मैटर ITAT के पास गया तो ITAT ने भी ये कहा कि जो CIT अपील का ऑर्डर है वो बिल्कुल सही है, उसके अंदर कोई त्रुटि नहीं है। और ITAT ने भी पाया कि जो फैक्ट्स हैं केस के वो सारे फैक्ट्स इस बात की तरफ एक सिग्नल करते हैं कि जो असेसी है उसने इंटरेस्ट दिया है, उसका और लोन देने वाली कंपनी का बिजनेस कॉमन है, दोनों के अंदर बिजनेस ट्रांजैक्शंस भी हुई हैं और ये जो लोन लिया गया है ये किसी शेयर होल्डर के पर्सनल बेनिफिट के लिए नहीं लिया गया है, ये बिजनेस की जरूरत थी उस वक्त, इसलिए दोनों के बीच में ये ट्रांजैक्शन की गई है। और कहीं पे भी ऐसा नहीं लगता कि जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स है उसको अवॉइड करने के लिए ये ट्रांजैक्शन की गई है। तो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस जो इस केस के हैं वो डीमिंग प्रोविजन को अप्लाई करने की परमिशन नहीं देते। और इस केस के अंदर ये क्लियर कट केस है कि जो कंपनी ने डिविडेंड दिया है और जिस कंपनी ने डिविडेंड लिया है उन दोनों के बीच में क्रॉस शेयर होल्डिंग थी। जो असेसी है उसके पास करीबन 21% शेयर होल्डिंग थी और उस कंपनी की जिसने लोन दिया है और जिसने लोन दिया है उसके पास जिसको लोन दिया गया है उसकी करीबन 40% की शेयर होल्डिंग थी। तो दोनों की ये बिजनेस की रिक्वायरमेंट थी, एक दूसरे के शेयर खरीदना, सेल परचेज थी दोनों के बीच में, और जो सरप्लस पैसा उनके पास पड़ा हुआ था उसको पार्क किया गया इंटरेस्ट कमाने के लिए। तो ऐसी परिस्थितियों के अंदर ये नहीं कहा जा सकता कि ये ट्रांजैक्शन जो है वो डीम्ड डिविडेंड की डेफिनेशन के अंदर आती है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है
असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस कृष्णा कोयल कटर्स प्राइवेट लिमिटेड। थैंक यू फ्रेंड्स।